Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Ritu.
सेकेंड यूनिट के नोट्स अपलोड कर दिए हैं गूगल क्लासरूम पे और सेकेंड असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लेना। आज रिवीजन कर लेते हैं सेकेंड यूनिट का। कल से एक पे थर्ड यूनिट स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि थर्ड यूनिट के बहुत कम टॉपिक है, 3-4 टॉपिक हैं। इसको करने के बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। S10 ले लेगा, सैमसंग गैलेक्सी S10 कितना पड़ता है और 8 GB रैम और 128 GB। यार मेरे को फोटो नहीं दिख रही। 80,000 का है सैमसंग गैलेक्सी। वही तो, सैमसंग के क्यों लिए? लुट गए, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 लुट अल्ट्रा गए भाई, 5G लुट गए। डिस्ट्रिक्ट ब्लैक है कोमल ये। बच्चे, आपका माइक ऑन है? ठीक है, तो जो हमारी जैसे मैं बोल रही हूँ थर्ड यूनिट में सिर्फ हमारे 4 ही टॉपिक हैं। डेटा डिक्शनरी हम ऑलरेडी डीबीएमएस में पढ़ चुके हैं। डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री और लॉजिकल टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो एक बार इसको करके नेक्स्ट वीक में फिर आपके एमसीक्यूज़ रखेंगे। एमसीक्यू सेकेंड यूनिट का, एमसीक्यू थर्ड यूनिट का होगा और एक एमसीक्यू जो है वो कंबाइन 2-3 जो कोई भी फर्दर 2 यूनिट्स को हम ले लेंगे। फिर हमारी सिर्फ फोर्थ यूनिट बच जाएगी, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हमें रिवीजन करना है एक्चुअली सेकेंड यूनिट का। सेकेंड यूनिट में जो हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास डीएफटी है, फॉर्म डिज़ाइनिंग है, स्क्रीन डिज़ाइनिंग, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, तो ये हमारा सारा इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। सॉरी। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के टाइम पे मैं अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। एनालिसिस के टाइम पे हमारे पास डीएफटीज और स्ट्रक्चर चार्ट, डिसीजन टेबल जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हमारे एनालिसिस के टाइम पे आती है जब हम लोग स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। और जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्म डिज़ाइनिंग, स्क्रीन डिज़ाइनिंग और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग आता है। इसके अलावा हमारे पास डेटाबेस डेफिनेशंस हैं, क्योंकि जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हमें एक डेटाबेस ज़रूर चाहिए होता है। तो वो हमें पता है, एक सीक्वेंस याद करी हुई थी हमने, वो बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, उसी के बेसिस पे सब कुछ एक्सप्लेन करना है। देन हमारे पास इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन है, कौन से हार्डवेयर कौन से सॉफ्टवेयर जब हम परचेज करेंगे तो बिफोर द सिलेक्शन हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द सिलेक्शन हमें क्या करना है और उसका क्या क्राइटेरिया होगा। देन हमारे पास पर्सोनल एस्टिमेट है, क्या क्या मैन पावर हमें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, ये आप पूरी यूनिट में कोई भी टॉपिक आए तो ये पार्ट आप जो है वो लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के बारे में कि एनालिसिस क्या करता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए हम लोग उसको डिज़ाइनिंग पर्पज़ से बनाते हैं। ठीक है, ये इसके पास एनालिसिस में मैंने जैसे आपको बताया इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, डिसीजन टेबल है जो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे और ये चार्ट हम थर्ड यूनिट में भी यूज़ करेंगे। एंड देन स्ट्रक्चर चार्ट है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हमारे पास फ्लो चार्ट और डीएफटी है। अब फ्लो चार्ट डीएफडी का टॉपिक आएगा तो हमें इनपुट आउटपुट ये सीक्वेंस पे तुम्हें इसलिए याद कराती हूँ कि अगर डीएफडी का क्वेश्चन आता है तो पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन जो अभी ऊपर दिखाया था। देन इनपुट और आउटपुट एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद आप डीएफटी को एक्सप्लेन करोगे। सीधा क्वेश्चन कभी भी एक्सप्लेन नहीं करना। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस में सीधा सीधा क्लियर है, इनपुट आता है, उससे जो भी काम करना है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। इसमें हमारे पास डीएफटी और फ्लो चार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डीएफटी हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल है। फिजिकल में एक्चुअली कैसे डेटा इम्प्लीमेंट होता है वो चीज़ें मैनेज शो होती है। लॉजिकल में कि क्या फ्लो है वो होता है। डीएफडी के कंपोनेंट्स है, क्योंकि जब भी आप कोई डायग्राम बनाओगे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंटिटी विद अ रेक्टेंगल, प्रोसेस विद अ सर्कल, डेटा स्टोर, अगर कोई ऑलरेडी डेटा स्टोर है तो हाँ, ओपन रेक्टेंगल या तो दोनों साइड से ओपन कर सकते हो या एक साइड से ओपन कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेटा फ्लो विद द एरो। लेवल्स की बात करें तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 होता है। हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल, सबसे ज़्यादा चीज़ें हिडन इसके अंदर होती हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी इसको बोला जाता है, ये इसका एग्जाम्पल था। फिर जब फर्दर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में हम डिफाइन करते हैं तो लेवल 1 आता है और लेवल 2 सबसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। देन हर एक टॉपिक के मेरे ख्याल से एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलेंगे ही, तो वो एक बार पढ़ लेना।
फॉर्म डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग आते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्म, स्क्रीन और आउटपुट में हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें डिटेल्ड, समराइज्ड एक्सेप्शंस है। तो जब भी, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जब भी फॉर्म डिज़ाइनिंग भी आएगा तो आपको पहले इनपुट डिज़ाइन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। अगर रिपोर्ट आता है तो आपको आउटपुट डिज़ाइनिंग के बारे में, फिर आपको इंटरनल के बारे में, फिर आपको रिपोर्ट डिफाइन करना है। तो वही है, इसके अंदर इनपुट डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप कुछ इनपुट के लिए बनाओगे तो आप कुछ डेटा एंटर करा रहे हो। तो ये अगर आप रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा दिमाग से भी काम लोगे कि कुछ भी इनपुट देना है, कुछ भी एंट्री करानी है, तो आप जब उस डिज़ाइन को बनाओगे तो आपके पास क्या टारगेट होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि लोग जो हैं वो डेटा इजीली एंटर कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो डेटा मेरे काम का हो, मेरे पर्पज़ को फुलफ़िल करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है। फॉर्म डिज़ाइनिंग में हमारे पास क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक्शन फॉर्म, मेमोरी फॉर्म और रिपोर्ट फॉर्म होता है। एक्शन फॉर्म होता है जिससे हम एक्शन लेते हैं। मेमोरी जो है वो हिस्टोरिकल डेटा के लिए होता है, रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं। और रिपोर्ट जो है वो हमारा डिसीजन के लिए यूज़ होता है कि हाँ, इसके बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ फॉर्म पे जो होगी वो हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, किससे रिलेटेड ये फॉर्म है। फिजिकल फैक्टर, कलर्स, शेडिंग कहाँ रखनी है, ऑर्डर होना चाहिए, एक लॉजिकल फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, इजी हो डेटा एंट्री करना, मैक्सिमम रीड और यूज़ कर सके, साइज़ और अरेंजमेंट्स प्रॉपर हों। टाइप्स में हमारे पास फ्लैट, यूनिट सेट, कंटिन्यूस और एनसीआर है। स्टार्टिंग के 3 जो है वो कार्बन पेपर का यूज़ करते हैं, लास्ट जो है वो नो कार्बन पेपर है। ठीक है। देन लेआउट कंसिडरेशन था। लेआउट में हमारे पास अगर एक लेआउट बनता है तो किस तरीके का होगा, ऊपर फॉर्म, टाइटल, नंबर होगा। ठीक है। आपकी क्लासिफिकेशन और जोनिंग होगी, कौन सा डेटा कहाँ डिफाइन करना है वो डिफाइंड होगा। रूल्स और कैप्शंस, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क कर सकते हो कि ये, जैसे एस्ट्रिक मार्क करके कि ये इम्पॉर्टेंट है। बॉक्स डिज़ाइन करो ताकि डेटा एंट्री करना इजी हो। बुलेट बॉक्स, चेक ऑफ, जहाँ पे येस नो में आंसर हो वहाँ पे बुलेट बॉक्स और चेक बॉक्स रखो। साइज शेप प्रॉपर रखो। फॉर्म की जो इंस्ट्रक्शंस है वो पहले ही दे दो फॉर्म फिल करने से पहले कि ये इंस्ट्रक्शंस है। और कोस्ट का भी ध्यान रखो, फालतू की कोस्ट उसके अंदर ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है कि इसमें मेनली चीज़ें होती हैं कि पहले आप ये देखो कि फॉर्म आपका इफेक्टिव हो और आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो और अपने पास जो है वो एडुकेट स्टॉक रखो ताकि बार बार प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे फॉर्म के रिगार्डिंग। ये फॉर्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, इनपुट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, स्क्रीन डिज़ाइनिंग, आउटपुट डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। देन हमारे पास स्क्रीन था। स्क्रीन हमारे पास 2 अप्रोचेस के थ्रू होती है, या तो आप मैनुअल, मतलब ये पूरा सीआरटी स्क्रीन के बारे में है पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। 24 रोज होती हैं जिसमें 80 कैरेक्टर्स होते हैं। टोटल हमारे पास 1920 कैरेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी स्क्रीन जो है विजिबल होती है। इसमें कलर्स जो है मेनली रेड ब्लू का ही यूज़ होता है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे फर्दर चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं। 2 अप्रोचेज इसके अंदर होती हैं, एक मैनुअल होती है, एक सॉफ्टवेयर। अब या तो आप मैनुअली चीज़ों को एंटर कर लो या आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटर करा लो। ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे स्क्रीन डिज़ाइनिंग के लिए, वही चीज़ें हैं कि जो भी डिज़ाइनिंग करो इजीली डिज़ाइन हो सके, मतलब इजीली टाइप हो सके। नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक कम से कम होने चाहिए, मतलब लिखना कम पड़े लोगों को। मल्टीपल विंडो, एक टाइम पे बहुत सारी विंडो ओपन हो सके। प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो, कलरिंग अच्छी हो, इंटरेक्टिव हो। ये सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन के अंदर आती हैं। देन हमारे पास आउटपुट डिज़ाइनिंग और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग है। तो वही है, पहले आउटपुट के बारे में एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने आपको बताया था। देन इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं रिपोर्ट डिज़ाइनिंग के लिए। वही चीज़ें हैं, जिस पर्पज़ से आप अपना रिपोर्ट बनाओगे वो पर्पज़ फुलफिल हो, आपका जो आउटपुट, जो भी रिपोर्ट हो वो टाइम पे प्रेजेंट हो, यूज़र के अकॉर्डिंग हो, सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जब आपने कुछ आउटपुट बनाया है तो आउटपुट अपने हिसाब से और यूज़र के और कंपनी के हिसाब से देखते हुए हमें सारी चीज़ें करनी है। टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या यूज़ होती है, प्रिंटर हो गया। स्क्रीन को हम लोग एज इनपुट और एज आउटपुट दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। और वीडियोस, ऑडियो, एनिमेशंस हो गए। इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट्स लाइक मेल वगैरह हो गया। और हमारे पास सीडी रोम, डीवीडीज़, ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट्स को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है फंक्शनल एट्रीब्यूट जो फंक्शंस के रिगार्डिंग हुआ, और दूसरा होता है स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट। फंक्शनल एट्रीब्यूट्स में आपको हेडिंग, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें देनी है कि इससे मेरे को पता चल सके कि मेरी जो रिपोर्ट है वो किसके रिगार्डिंग है।
जबकि जो स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट होता है वो आपके मार्जिन कितना छोड़ रखा है साइड में, कलर कौन सा यूज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ करना है, मतलब एक तरीके से स्टाइल के लिए जो है वो हमारा स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये आउटपुट डिज़ाइन का, जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव और आउटपुट हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में हो गया, उसके बाद 3 ये डिटेल्ड रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं। स्ट्रक्चर चार्ट बिल्कुल डीएफडी की तरह ही होता है, इसमें बस थोड़े से नाम चेंज कर दिए। पहला जो मॉड्यूल होता है इसको कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं, फर्दर जो आपके सब मॉड्यूल हैं, और एक लाइब्रेरी मॉड्यूल होता है जिसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कंडीशन है तो विद डायमंड बॉक्स आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, जंप करना है तो विद इन द मॉड्यूल आप जाओगे, लूप के लिए आप एरो, डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो सेम है, बस डेटा फ्लो के अंदर जो सर्कल होता है वो अनफिल्ड होता है, कंट्रोल फ्लो में फिल्ड होता है। ये एक इसका एग्जाम्पल था, लॉगिन डिटेल डाली, वेरीफाई करा, अगर वो ओके होगी सारी डिटेल तो आपकी मेल बॉक्स जो है वो लोड हो जाएगी। ये यहाँ पे देखो डिसीजन सॉरी कंडीशन बनी हुई है, कंडीशन में जब आप मेल ओपन करोगे तो आप दो काम कर सकते हो, या तो मैसेजेस को व्यू कर सकते हो या कंपोज कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कंडीशन है, या तो ये करो या फिर ये करो, कंपोज करोगे तो मैसेजेस को सेंड करो, और ये लूप चलता रहेगा, जब तक आप कंपोज करोगे तब तक मैसेजेस सेंड होते रहेंगे। देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस डेफिनेशंस है। डेटाबेस डेफिनेशंस में आपको पता है कि क्या करना है, ये एक सीक्वेंस याद कर लो बस। बिट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डेटाबेस। बिट्स हमारे एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स, रिकॉर्ड्स हमारे रोज, फाइल्स, इससे सारी चीज़ें। फील्ड क्या होगा, कलेक्शन ऑफ करेक्टर, रिकॉर्ड क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फील्ड, फाइल क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, डेटाबेस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टेबल्स के बारे में, जो हमारा रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको एक्सप्लेन कर देना। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बिफोर सिलेक्शन जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है हर एक टॉपिक का, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करोगे। बिफोर सिलेक्शन आपको क्या करना है, अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ चेक करनी है कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर है। अगर वही कुछ भी सामान खरीदने जाओगे तो सारी चीज़ें सिलेक्शन से पहले क्या क्या चीज़ें करोगे, आप एक्सेस करोगे उनको, आप पूरा पैकेज की तरह उसको लेने की कोशिश करोगे ताकि आपको जो है चीज़ें कम मतलब चीप पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम आपकी उस जो भी आप परचेज़ कर रहे हो उससे सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो सारी चीज़ें। ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको क्या काम करना है, क्या क्या स्टेप के थ्रू जाना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करो, सिस्टम को स्पेसिफाई करो, प्रपोजल्स के लिए रिक्वेस्ट डालो। आप 2-3 शॉप पे गए, आपने 2-3 शॉप्स को रिक्वेस्ट दे दी, वहाँ से आप इवेल्युएट करो, वैलिडेट करो कि कौन सी शॉप बेटर है और किसका, मतलब आपको सारी चीज़ें देखनी है। आपको कपड़ा भी देखना है अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो, आपको आपको अमाउंट भी देखना है, आपको कॉस्ट भी देखनी है, आपको ब्रांड भी देखना है, तो सबको इवेल्युएट करो। 2-3 में से फिर जो आपको बेस्ट लगता है उसको सेलेक्ट करके उसको पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू करो, एग्रीमेंट को साइन करो और सिस्टम को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा पर्सोनल एस्टीमेट्स। पर्सोनल एस्टीमेट कितने आदमी चाहिए काम करने के लिए, मैन पावर कौन कौन सी चाहिए होती है, सिस्टम एनालिस्ट सबसे पहले, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस से बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटाबेस को संभालेगा, डेटाबेस को डिज़ाइन करेगा, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा, टोटल डेवलपर, ऑपरेटर और मेंटेनेंस पर्सोनल। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग हमें चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हर एक चैप्टर के बाद, उनको भी देख सकते हो। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट डिज़ाइन दोबारा वही है। अब मैं आपको समरी दिखा देती हूँ जो मैंने लास्ट में ऐड ऑन करी हुई है, शॉर्ट नोट ऐड ऑन करे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास डीएफडी टॉपिक है, तो डीएफडी हमारा आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, इनपुट आउटपुट के अंदर। डीएफडी में हमारे पास टाइप्स हैं, लॉजिकल, फिजिकल, लेवल हैं 0, 1, 2। कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट लेवल कॉन्टेक्स्ट होता है, हाईएस्ट एब्स्ट्रक्शन है, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हिडन होती हैं। एंड लास्ट वाला डिटेल्ड होता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर, डेटा फ्लो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो लिखने हैं, वो मैंने ऐड ऑन नहीं करे। इंट्रोडक्शन भी लिखना ही है, डेफिनेशन भी लिखनी है, वो तो चीज़ें जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इनपुट आउटपुट डिज़ाइन का था। इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग में हमारे पास फॉर्म है, स्क्रीन है, आउटपुट में हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल, रिपोर्ट में डिटेल्ड, समराइज्ड और एक्सेप्शन है। फॉर्म की बात करें, फॉर्म मैंने अलग से भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो डिज़ाइनर को पहले पता होना चाहिए कहाँ पे फॉर्म बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, क्या पर्पस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स
इनपुट के ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे। इनपुट के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? सिंपल हो, एक्यूरेट हो, अट्रैक्टिव हो, नेविगेशन पर्पस। क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक्शन, मेमोरी और रिपोर्ट होता है। देन रिक्वायरमेंट्स, ये आप सारी देख लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे मैंने अभी बताई है, हेडिंग होनी चाहिए, कलर्स ऐसे होने चाहिए। टाइप्स, टाइप्स यहाँ पे है फ्लैट, यूनिट सेट, कंटिन्यूस और एनसीआर। लेआउट, जैसे अभी लेआउट बताया था, क्लासिफिकेशन और जोनिंग, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट लिखा है। इससे आपको अगर ये चीज़ें हेडिंग्स याद हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। जैसे टाइप्स, आपको पता है टाइप्स में मेरे को ये लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके समरी के उससे हैं। दूसरा हमारे पास स्क्रीन डिज़ाइनिंग होता है। स्क्रीन में दो अप्रोचेज होती हैं, मैनुअल और सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। या तो आप मैनुअली एंटर करा दो चीज़ें या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है स्क्रीन डिज़ाइनिंग के लिए, जो आपको याद करने हैं कि क्या स्क्रीन डिज़ाइनिंग के ऑब्जेक्टिव होंगे। आप कम से कम की स्ट्रोक रखो, मतलब कम से कम की प्रेस करनी पड़े, क्लियर हो चीज़ें, स्पेस प्रॉपर हो, वो सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगी। आउटपुट की बात करें अगर हम, तो आउटपुट में हमारे पास रिपोर्ट डिज़ाइनिंग आता है। तो वो ऑब्जेक्टिव तो आप खुद ही लिख लोगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिले। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग के भी हैं और आउटपुट डिज़ाइनिंग के भी हैं। इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो देनी है। उसके बाद आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रिंटर, स्क्रीन, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट हो गया, CD ROM DVD हो गया। और डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, फंक्शनल और स्टाइलिस्टिक। फंक्शनल में मैंने सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, समरी है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। पेज नंबर हो गया, हेडर हो गया, ये सारी चीज़ें फंक्शन के अंदर आएंगी। स्टाइल के अंदर आपके कलर हो गया, स्पेस हो गया, मार्जिन आपको लेफ्ट राइट से कितनी जगह छोड़नी है, उसके स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, वो सारी चीज़ें हमारी स्टाइलिस्टिक के अंदर आएंगी। देन डेटाबेस डेफिनेशन में सीक्वेंस याद कर लेना, बस इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें हैं। इसको एक्सप्लेन तो पूरा ही करना है, टेबल्स को पूरा एक्सप्लेन करना है, बट विद दिस सीक्वेंस। देन आता है इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन की बात करें तो बिफोर सिलेक्शन आपको ये चीज़ें याद करनी है। ड्यूरिंग द सिलेक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, सिस्टम को स्पेसिफाई करोगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अभी बताया सारी, एवेल्यूएशन, वैलिडेशन, वेंडर सिलेक्शन, पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू, उसके बाद यहाँ पे है साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट और सिस्टम इन एक्सेप्टेड। क्राइटेरिया में क्या है, क्राइटेरिया में बहुत सारे हैं, मैंने कुछ तो यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ देख लेना। रीडेबल हो आपका, रिलायबल हो, मेंटेनेबल हो, मॉड्यूलर हो, मिनिमम कॉस्ट हो, इंटीग्रिटी हो, सिक्योरिटी हो, कैपेसिटी, पोर्टेबिलिटी, जनरलिटी, बहुत सारे थे, मैंने यहाँ पे ETC लिख दिया है। इसमें से जितने आपको याद होते हैं वो याद कर लेना, ठीक है। पूरे डिटेल के साथ याद करना है, ऐसा नहीं है नाम लिख के पेपर में आ जाओ। लास्ट टॉपिक पर्सोनल एस्टिमेट्स है। इसमें मैंने नाम लिख दिए हैं। सिस्टम एनालिस्ट हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, DBA, डेटाबेस डिज़ाइनर, DBMS डिज़ाइनर, DBMS इम्प्लीमेंटर, टोटल डेवलपर, ऑपरेटर, मेंटेनेंस पर्सोनल, ठीक है। ईजी है, सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, नाम से ही चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। अगर हेडिंग्स भी याद है ना तो उसके अंदर की चीज़ें खुद लिख सकते हो। तो इसलिए मैं समरी शीट जो है वो आपको बना के दे रही हूँ। और ये मैंने साथ ही जब यूनिट 2 अपलोड करी है तो उसके साथ ही अपलोड कर दिया। अब पेपर की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है जो शॉर्ट में है वो तो रिपोर्ट डिज़ाइनिंग है। तो रिपोर्ट डिज़ाइनिंग पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत आराम से, इंटरनल एक्सटर्नल। पहले तो आउटपुट डिज़ाइनिंग बताओगे, दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में आपको टाइप्स भी पता है, क्लासिफिकेशन भी पता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाइनें लिख देना कि आउटपुट डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। फ्लो चार्ट ज़रूर बना देना, चाहे कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन हो, डायग्राम को ज़रूर बनाने की कोशिश करा करो। अच्छा, इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट इसमें जो क्वेश्चन मेरे को समझ आ रहा है वो ये है, DFD के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है सिलेक्शन है, तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं एक बारी। इसमें जो फर्स्ट यूनिट जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, एक तो रिलेशनल DBMS आया हुआ है, ठीक है। DBMS, रिलेशनल DBMS क्या होता है, आपको डेटाबेस पता है, ठीक है, चीज़ें ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है। बिट्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, रोज, वो सारी चीज़ें, सॉरी, बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, वो सीक्वेंस पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके चाहे 2 लाइनें लिख देना, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो ज़्यादा बड़ा ना लिख के 2 लाइनें लिख देना सबके बारे में। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आपने डेटाबेस डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो डेटाबेस को मैनेज करता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है।
व्हाट इज़ रिलेशनल डीबीएमएस? ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। रिलेशनल डीबीएमएस में कुछ नहीं होता। रिलेशनल में क्या होता है, टेबल्स बनती हैं। जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं ना वो टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए उसको रिलेशनल डीबीएमएस बोला जाता है। तो जब आप डेटाबेस डिफाइन कर दोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम टेबल्स में स्टोर करते हैं वो रिलेशनल डीबीएमएस है। टेबल्स में हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं, वही हमारे रिकॉर्ड और फील्ड, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। और इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है, इनपुट एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं लिख सकते हो। इनपुट आउटपुट डिजाइनिंग लिख दोगे, पूरा इनपुट आउटपुट डिजाइनिंग में पूरा डायग्राम बन जाएगा। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन भी पूरा आ जाएगा। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ कैन डीएफडी बी यूज्ड एज एनालिसिस टूल। ये मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया है, कैसे डीएफडी को आप एनालिसिस टूल की तरह यूज़ करोगे। आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे डीएफडी के बारे में। उसके बाद आपको एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप डिकम्पोजिंग डीएफडी। कब आपको डीएफडी को फर्दर डिवाइड नहीं करना है। तो वैसे तो आप इसको गूगल से सर्च करके करोगे, बेटर है आपके लिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जैसे हमारे डीएफडी के 3 लेवल हैं, 0, 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर है अगर उसको समझोगे तो। इसने ये पूछा है कि कब आपको डीएफडी को स्टॉप करना है। आपने लेवल 0 बनाया, लेवल 1 बनाया, लेवल 2 बनाया, आपको पता है लेवल 2 बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस टाइम पे आप उसको स्टॉप कर दोगे। तो सीधी सी बात है कि क्या गाइडलाइंस है कि अब आपको स्टॉप करना है डीएफडी। तो आप लेवल्स को डिफाइन कर सकते हो विद एग्जांपल, जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला एग्जांपल है उसको डिफाइन कर सकते हो। फिर जब आप लेवल 2 पे आओगे तो आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में है, जो बहुत, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज होती है, इसलिए अब इस टाइम पे हम इसको जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। हाउ डिज़ाइन कंसिडरेशन आर डिफरेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वैसे हमारा 4th यूनिट का टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, बट फिर भी अगर आप, मतलब इसमें स्पेसिफिकली 2nd यूनिट से लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में, इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि, और उसमें लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, सारे सिस्टम अलग अलग होते हैं, और कंबाइंड सिस्टम जो एक ही सिस्टम पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो चाहे डिज़ाइनिंग आप किसी के लिए भी करो, आप इसमें इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग, फॉर्म डिज़ाइनिंग, स्क्रीन डिज़ाइनिंग और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और एक डीएफटी का क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, शायद मैंने असाइनमेंट में दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक बार। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन आया हुआ है। डीएफडी क्या है, कैसे आप डीएफडी को एनालिसिस टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। राइट डाउन द रूल्स फॉर ड्राइंग डीएफडी। डीएफडी को ड्रॉ करने के लिए रूल्स बनाने, तो रूल्स हमारे पास वही हैं, एंटिटी हो गया, आपके पास प्रोसेस हो गया, आपके पास डेटा स्टोर, डेटा फ्लो, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें अपनी सर्च भी करना, क्योंकि ये डीएफडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। ऑल्सो ड्रॉ द डीएफडी अप टू लेवल 2। 2 लेवल ड्रॉ नहीं करना है, अप टू करना है। तो अप टू मतलब 0 और 1 दोनों ड्रॉ करने हैं। लेवल 2 बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मैंने बताया है। तो ड्रॉ अप टू लेवल 2 टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन, मैंने एग्जाम्पल भी आपके नोट्स में वही दिया है, ऑनलाइन चीज़ें आपको बाय और सेल करनी है, तो उसके लिए आपको लेवल 0 और लेवल 1 डायग्राम बनाना है डीएफडी का। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि सेम जो मैंने असाइनमेंट में बनाया वही बनाना है। सबका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, सबका डीएफडी अलग हो सकता है। किसी को लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो डायग्राम में डालेगा, किसी को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है सबके डायग्राम्स अलग हो। ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम, डीएफडी जो है, डीएफडी और फ्लो चार्ट दोनों ही ज़रूरी नहीं होते कि सेम हो चीज़ें, ठीक है। तो जिसको जो बेटर लगे वो कर देना। स्ट्रक्चर चार्ट एक्सप्लेन कर देना इसके अंदर, इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस और पर्सोनल एस्टिमेट्स एंड इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग तो पूरा ही एक्सप्लेन करना है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस हैं हमारे असाइनमेंट के। तो बस यही था। डीएफडी के क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, और कितने क्या क्या बन सकते हैं मैंने अपनी तरफ से बता ही दिया है। और इनको कोशिश करना, गूगल से सर्च करो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत प्रिसाइजली चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था, 2nd यूनिट डन है मेरी तरफ से। एमसीक्यू देखते हैं, देखती हूँ ट्यूसडे या वेडनेसडे में, नेक्स्ट वीक ही एमसीक्यू करेंगे। अभी हम लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, जो ज़्यादा मेन टारगेट है हमारा,
और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था कि क्यों। चलो अटेंडेंस दे दो मुझे। आदित्य, अंशुमन, भानु, प्रेजेंट मैम। अंशुमन। ठीक है, भानु, प्रेजेंट मैम। भावना, Present, ma'am. बुलबुल, Present, ma'am. हिमानी, Present, ma'am. जया, कोमल, Present, ma'am. मानस, मोहन, प्रेजेंट। मानस ठीक है, मोहन, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, Present, ma'am. पारस, पारस, प्राची, प्रीतम, प्रीतम, पुनीत, ठीक है। मैम प्रीतम प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, बस और तो किसी की नहीं गई। ठीक है बेटा, कल करते हैं। सैटरडे संडे क्लास ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी। हाँ ना कुछ No, नहीं। no. No, ma'am. ठीक है, फिर देखते हो, अगर हो सका तो सैटरडे संडे में क्लास लेके, क्योंकि सिलेबस ख़त्म कराना है। बाद में तुम्हें ऑफ ही मिल जाएगा फिर तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, अगर लूँगी तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूँगी। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।